आज हम लोग चलेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी कांड थी, ये पंजाब के अमृतसर में हुई थी। जालियांवाला बाग एक बाग न होकर चारों तरफ से बाउंड्री लाइन था। वो संपत्ति जल्ली नामक एक व्यक्ति का था। उस आदमी का नाम था जल्ली। उस आदमी का नाम था जल्ली। जालियांवाला बाग वो बाग नहीं होकर वो एक बाउंड्री लाइन था, बहुत बड़ा बाउंड्री से घेरा हुआ था। वो किसका था? उस आदमी का नाम था जल्ली। तो हम लोग आज चलेंगे जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना घटी है। 13 अप्रैल 1919 की वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन सिख धर्म का त्योहार था, पर्व था, मेला लगा हुआ था। जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मेला घूमने गए थे। उसी दिन की बात है कि उस बाउंड्री के अंदर सभा भी चल रही थी। उस सभा चलने का कारण यह था कि सर सिडनी द्वारा रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था। यह मार्च 1919 में जो कानून आई थी, रॉलेट एक्ट, सर सिडनी द्वारा लाया गया था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। वह एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। यह काला कानून ऐसा कानून था कि किसी भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी भारतीयों को जहां देखे किसी तरह के शक हो या न भी शक हो, तो अंग्रेजों ने उस व्यक्तियों को क्या करता था? गिरफ्तार कर लेता था, नजरबंद कर लिया जाता था। किस जेल में बंद करता था यह भी नहीं पता करने देता था कि कहां है। न उसकी अपील कर सकते हैं, न दलील कर सकते हैं, न ही वकील रख सकते हैं उस केस को लड़ने के लिए। इसलिए रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। यह कानून को क्वेश्चन पूछता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का वो कौन सा कानून था? तो रॉलेट एक्ट जो मार्च 1919 में आई थी। यही कानून के चंगुल में दो भारतीय क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार कर लेता है, जिनका नाम, पहला नाम सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों भारतीयों को गिरफ्तार कर लेता है। इसी के सिलसिला में जालियांवाला बाग के अंदर उस दिन तो पर्व ही था। उस दिन तो सिख धर्म का वैशाख पूर्णिमा के दिन मेला लगा हुआ था। लेकिन वही जालियांवाला बाग के अंदर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू का भी छुड़ाने के लिए मीटिंग चल रही थी। एक गद्दार व्यक्ति, भारतीय गद्दार व्यक्ति, जिसको नाम था हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर को जाकर बोल देता है और कहता है कि आपके खिलाफ वहां षड्यंत्र रचा जा रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ वहां सभा चल रही है। बोलता है हंसराज जनरल डायर से कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वहां पे सारी षड्यंत्र रचा जा रहा है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे देता है। वह जालियांवाला बाग ऐसा बाग था
कि चारों तरफ से बाउंड्री था, ऊंचा बाउंड्री घेरा हुआ, एक ही दरवाजा निकलने वाला था, एक कुआं था भी उसमें। जब जनरल डायर ने आदेश दिया गोली चलाने के लिए अपनी सिपाहियों को, बहुत निर्दोष लोग मारे गए। उस दिन मेला लगा हुआ था बैसाख पूर्णिमा का, बच्चे बूढ़े जवान नौजवान सारे लोग मेला देखने गए थे। लेकिन उनको जनरल डायर को बोला गया था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके हुकूमत के खिलाफ वहां बगावते के आग सुलग रहा है। लेकिन जनरल डायर को लगा कि मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस आवाज को कुचल दो, दबा दो। उस गोली की डर से इतना गोली चलाया गया कि जिस दरवाजे से निकलना था वह एक ही दरवाजा था, उसी दरवाजा पर सारे गोली के राउंड चालू हो गई, जिसमें बहुत सारे निर्दोष मारे गए। उसमें एक कुआं था, उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए लोग कूद पड़े, बच्चे बूढ़े जवान कूद रहे हैं। लेकिन बचेगा कैसे? एक दूसरे पर कूदते जा रहा है, लोग मरते जा रहा है। आज भी परिणाम उसका है कि जाके देखिएगा तो जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोली का निशान लगा हुआ है। जब जालियांवाला बाग कांड हुआ, यह कांड आपका 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इतना निर्मम घटना कर दिया गया था अंग्रेज द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा कि बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 की घटना के लेके निंदा किया, और जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेज द्वारा, वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया कि मुझे नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए। जब 13 अप्रैल 1919 की ये जब घटना हुआ, हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, हजारों लोग मारे गए। बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड, इसकी जांच होनी चाहिए। इस जांच के पता करने के लिए, जालियांवाला की जांच को पता करने के लिए एक कमीशन बना। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, जिसको हंटर आयोग कहते हैं। कौन आयोग कहते हैं? हंटर आयोग। हंटर आयोग, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच समिति बनाई गई थी, जिस जांच समिति का क्या नाम था? तो हंटर आयोग। एक जो चीज हम बताएं कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। यह सर सिडनी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? सर सिडनी द्वारा लाया गया था, अंग्रेज द्वारा। रॉलेट एक्ट मतलब होता है कानून। इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। काला कानून कहते हैं। बिना वकील के, माने बिना वकील के, बिना दलील के, बिना अपील का यह कानून कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, हमारे देश के महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। महात्मा गांधी ने अपना भारतीयों को भेजा कि जाओ
जिधर से लड़ता है इंग्लैंड उधर से सहयोग करो। आज सहयोग करेगा तो हो सकता है मेरा देश का छोड़ दे। अंग्रेज ने वादा भी किया था कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप सहयोग कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा तो हम आपके देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति भी हो गया लेकिन छोड़ा भी नहीं, और 13 अप्रैल 1919 की घटना भी घट गया। महात्मा गांधी ने कहा कि अब सहयोग नहीं करेंगे, अब असहयोग करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन करेंगे। 1920 की बात है कि असहयोग आंदोलन लाया गया। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन लाया गया महात्मा गांधी द्वारा। क्या हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन लाया गया। पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब लाया गया, तो 1920 में लाया गया। कब लाया गया? 1920 में लाया गया। असहयोग आंदोलन एक साल, दूसरी साल जब चल रही थी, अच्छा खासा असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुई। हमारे नौजवान, हिंदुस्तान के नौजवान, उन लोग भी जो 13 अप्रैल 1919 की घटना के याद करता था, तो उन लोग भी गुस्सा से लगता था कि अंग्रेजों के क्या कर दे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा यूपी का एक जगह है, उत्तर प्रदेश की जगह है, जहां जो असहयोग आंदोलन में से आंदोलन कर्मियों ने अंग्रेजी पुलिस स्टेशन जो खुला था, उसमें जो अंग्रेजी सिपाही थे अंग्रेजों का चारों तरफ से बंदी बनाकर आग लगा दिया। आग लगा दिया तो 22 से 23 सिपाही मारे गए, जला दिया गया। लेकिन गांधी जी, तो जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी का एक ही कथन था कि सत्य और अहिंसा हमको बनकर रहना है। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ने कहा कि इतना बड़ा, अरे मेरे साथ गद्दारी किया था तो हम भी उसके साथ यही करेंगे। नौजवानों लोग आग लगा दिया, अंग्रेजों को मार दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि अब असहयोग आंदोलन हम वापस लेते हैं, खून खराबा हम नहीं करेंगे। तो 1922 में जब सबने असहयोग आंदोलन वापस लिए, पूछेगा कि बताओ असहयोग आंदोलन कब चालू हुई, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, तो 1922 में। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण वापस ले लिया गया। इसमें क्वेश्चन एक और आता है, खिलाफत आंदोलन क्या है? 1927 की घटना है, 1927 की घटना है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में, सॉरी। खिलाफत आंदोलन 1927 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसमें खलीफा पद को पुनः पद स्थापित करना था। जो खलीफा पद होता था वो खलीफों के बात हम लोग मानते थे। मुसलमानों लोग खलीफा के बात मानता था। यही चीज अंग्रेजों को लगता था कि मुसलमानों का नेता कोई एक होता है और जो बोलता है वही काम करता है मुसलमानों लोग।
अंग्रेज का एक नीति था, फूट डालो और शासन करो। उसका यही एक नीति था कि जो मुसलमानों का जो खलीफा पद है उस पद को समाप्त किया जाए। तो हिंदुस्तान का भी मुसलमान अंग्रेजों का विरोध करता था कि नहीं, खलीफा पद मेरा रहेगा। तो भारत तरफ से, हिंदुस्तान तरफ से मुसलमानों को सहयोग किया खिलाफत आंदोलन में, तो महात्मा गांधी किए। कौन के? महात्मा गांधी किए। ये खिलाफत आंदोलन कब का है? 1927 का। फिर 1930 आती है, 1930, जिसको कहते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन, इसी में चला था नमक कानून। नमक कानून, कानून कर मुक्त, 11 सूत्री का मांग महात्मा गांधी द्वारा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन निकाला। महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी कहते थे अंग्रेजों से कि हम विनती करते हैं कि आप मेरे देश से चले जाएं। हम आपसे सबने निवेदन यह है कि मेरे देश से चले जाएं। महात्मा गांधी का बोला कि हम किसी को भगाएंगे तो मार कर पीट कर नहीं, मोहब्बत से ही भगाएंगे। सबने करेंगे, अवज्ञा करेंगे कि आप चले जाएं। लेकिन क्या सुनेगा? लेकिन मेरे देश में गरम दल और नरम दल भी थे। तो कहता है कि 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में 11 सूत्री मांग थे महात्मा गांधी का। एक, नमक कानून। नमक कानून पे टैक्स ज्यादा लगा दिया गया था। भारतीय लोग को इससे दिक्कत हो रही थी। समुद्र के झाग से, पानी से नमक भी बन रहा है मेरे देश में, और उसका टैक्स भी ज्यादा लगाया जा रहा है। तो महात्मा गांधी आते हैं और टैक्स मुक्त करवाते हैं। इसी में नमक कानून कहिए या दांडी मार्च यात्रा, दांडी यात्रा, ये चला था दांडी यात्रा 12 मार्च 6 अप्रैल। 78 आदमियों के साथ पैदल, 78 आदमियों के साथ पैदल 241 मील। ये 24 दिवसीय था, 24 दिन चला था पैदल। बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। यदि आप लोग को पसंद पड़ेगा तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कराएं। थोड़ा सा हम बतला देते हैं आप लोग को कि 1930 में जब सबने अवज्ञा आंदोलन चला बाबू महात्मा गांधी द्वारा, तो इसी में 11 सूत्री मांग थे महात्मा गांधी का, जिसमें पहला मांग नमक कानून, टैक्स मुक्त करना। और दांडी मार्च यात्रा चला था गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक। गुजरात में जगह है। पूछेगा कि साबरमती आश्रम से दांडी तक कब चला था, तो 12 मार्च 6 अप्रैल। 24 दिन पैदल चले थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, जिसमें 78 समर्थक थे, 78 समर्थक के साथ 241 मील पैदल चले थे। पैदल, जिनको लगा था 24 दिन चलने में। और कहानी हम आगे आप लोग को बताएंगे। ओके, डन।